ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने इस बात की पहचान कर ली है कि मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना वायरस का मुकाबला कैसे करती है। ये शोध नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इस शोध में कहा गया है कि चीन समेत कई देशों में लोगों के कोरोना वायरस संक्रमण से उभरने की खबरें आने लगी हैं। ऐसे में शोधकर्ताओं ने ये पता लगाने का प्रयास किया है कि आखिर मानव शरीर का सुरक्षा तंत्र इस वायरस से कैसे लड़ता है और उसे कैसे हराता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस शोध का मकसद उन कोशिकाओं के काम के बारे में पता लगाना था जो इस वायरस को टक्कर दे रही हैं। उनका मानना है कि इससे वायरस के लिए वैक्सीन तैयार करने में मदद मिलेगी। चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण 160 से अधिक देशों में पहुंच चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायरस से संक्रमित 1,84,976 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि 7,500 मौतें भी दर्ज की गई हैं। इस शोध में शामिल प्रोफेसर कैथरीन के मुताबिक ये एक बेहद महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि हम पहली बार शोध से ये पता लगा पा रहे हैं कि हमारा शरीर कोरोना वायरस से कैसे लड़ता है। मेलबर्न में पीटर डोहर्टी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शंस एंड इम्यूनिटी के शोधकर्ताओं के इस काम की दूसरे कई शोधकर्ताओं ने तारीफ की है। एक शोधकर्ता ने इसे एक बड़ी सफलता बताया है। एक और जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं बहुत से लोगों ने इसके संक्रमण से मुक्ति पाई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि संक्रमित हुए कई लोगों को क्वारंटीन किया गया था, लेकिन अब वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। ये अपने आप में बताता है कि मानव शरीर की रोग रक्षा प्रणाली को इससे लड़ना आता है। वो मानते हैं कि अभी तक इस पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया गया था। अपने शोध के बारे में शोधकर्ताओं का कहना है कि ये पहला मौका है जब रिसर्च के माध्यम से 4 प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाओं की पहचान की गई है जो कोविड-19 से लड़ने में सक्षम पाई गई। इन कोशिकाओं का पता एक संक्रमित महिला की जांच से किया गया। उन्हें मामूली मध्यम संक्रमण था और उसके अलावा कोई दूसरी बीमारी नहीं थी। चीन के वुहान शहर की एक महिला को संक्रमण के बाद ऑस्ट्रेलिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती कराए जाने के 14 दिनों के भीतर वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। प्रोफेसर कैथरीन ने बीबीसी को बताया कि उनकी टीम ने इस महिला की विस्तृत जांच की। उनकी जांच के केंद्र में इस महिला का इम्यून सिस्टम था। टीम ने अपनी जांच में ये पता लगाने की कोशिश की कि इस महिला का इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस के संक्रमण पर किस तरह की प्रतिक्रिया करता है। वो बताती हैं, 3 दिन पूर्व जब महिला की स्थिति में सुधार आने लगा तो उसके खून के बहाव में कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को देखा गया। ये कुछ उसी तरह की कोशिकाएं थीं जो इन्फ्लुएंजा के मरीजों में ठीक होने से पहले दिखाई देती हैं। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में हेल्थ साइंसेज के डीन प्रोफेसर ब्रूस थॉम्पसन के मुताबिक ये शोध वायरस को पहचानने में मदद कर सकता है। प्रोफेसर ब्रूस के मुताबिक जब आपको ये पता होता है कि विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं कब होंगी, तो आपको ये पता लगाने में आसानी होती है कि आप इस वायरस और उसके काम करने के तरीके की पहचान करने के कितने करीब हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट का कहना है कि इस खोज से कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने की दिशा में तेजी आएगी और जल्द से जल्द लोगों का इलाज मुहैया हो पाएगा। प्रोफेसर केट्जेर्स्का का कहना है कि उसकी टीम का अगला कदम ये पता लगाना होगा कि जिन मामलों में संक्रमण काफी अधिक था, उस समय प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्यों कमजोर हो गई या क्यों नाकामयाब रही। उन्होंने कहा कि अब ये समझना जरूरी है कि जिन लोगों की मौत हुई उनके शरीर में किस तरह की कमी थी, या फिर क्या सिर्फ उन्हीं लोगों की मौत हुई जिन्हें कोई घातक बीमारी थी। अगर ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी तो ये समझना भी आसान हो जाएगा कि लोगों को सुरक्षित कैसे बचाया जाए। इस शोध के बाद पीटर डोहर्टी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी को सरकार की ओर से अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही दुनिया के सबसे धनी लोगों में शुमार जैक मा ने इस सेंटर को अनुदान दिया है।